नमस्कार दोस्तों, रियल्टी ऑर्गेनाइजर के ऑनबोर्डिंग ट्यूटोरियल्स वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियल्टी ऑर्गेनाइजर्स में आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डाल सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आपके वेब पे लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड जो मेनू बार है उसके अंदर प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टी पर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको कई ऑप्शन दिखेंगे। एक एक करके हम इन्हीं ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है प्रॉपर्टी टाइप। चूँकि आप नया प्रोजेक्ट आप सेटअप कर रहे हैं तो उसके अंदर अभी हो सकता है आपको आपके प्रॉपर्टी के टाइप ये बिल्कुल से कोई भी बने हुए ना मिले। तो आप यहाँ से नया प्रोडक्ट टाइप मतलब कि आपके पास किस किस प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आपको सेल करना है ना। जैसे सिंगलेक्स हो सकता है आपके यहाँ, है ना। सिंगलेक्स मान के चलो, एक सिंगलेक्स आपका है 1000 स्क्वायर फीट वाला, है ना। तो सिंगलेक्स 1000 के नाम से आपने बना दिया, है ना। तो इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दिया, Singlex constructed on 1000 स्क्वायर फीट एरिया, है ना। या आप और भी आपके नए प्रोडक्ट टाइप ओनली रेजिडेंशियल प्लॉट अकेली हैं तो उनमें भी आपके MIG, HIG, LIG कैटेगरी होती हैं, है ना। या उनमें जिस भी साइज के आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल हो या जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हो उन प्रकारों के आप बना सकते हो। 1 BHK, 2 BHK, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना कोई भी प्रोडक्ट टाइप बना सकते हो जिस जिस प्रकार के आपके पास प्रोडक्ट है। एक्चुअल में ये आपका ये कैटेगरी फिल्टर है। आपकी प्रॉपर्टीज़ आप देखोगे तो हो सकता है एक प्रोजेक्ट में 200, 500, 1000 प्लॉट्स या फ्लैट्स आपके हो सकते हैं। तो उन सभी की लिस्ट को आपको सेग्रीगेट करना है। तो किस किस प्रकार के आपके प्रोडक्ट है उनसे आप कर सकते हो। एक प्रोडक्ट बनाना मैंने आपको बताया बड़ा आसान है। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे अभी हमने एक प्रोडक्ट बनाया सिंगलेक्स 1000, जिसमें सिंगलेक्स कंस्ट्रक्टेड ऑन 1000 स्क्वायर फीट एरिया या जो भी आप बनाना चाहो। प्रॉपर्टी में सेकंड पार्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट का ब्लॉक या फ्लोर। अब ये ब्लॉक और फ्लोर ये क्या होता है, इसको हम मान के चलो एक बनाते हैं, ठीक है। ब्लॉक मतलब अगर आपकी मल्टी है तो आप क्या करोगे, आपके फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर इस तरीके से आप बनाएंगे। या आपका कोई लैंड है जिसको आपने डिवाइड कर रखा है रूट्स में, प्लॉट्स में, गार्डन में, तो उनको ब्लॉक हम बोलते हैं। उनको टुकड़े बाई टुकड़े हम बनाने वाले हैं जिससे हम आगे जाके ट्रेस कर पाएँ कि किस ब्लॉक में आपकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, कहाँ के आपके प्लॉट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, या कहाँ किस एरिया के आपको कभी मान लो रेट बढ़ाना है ना। तो उनके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी को आप सेग्रीगेट कर सकते हो ब्लॉक बाय ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सी कॉलोनी के अंदर बनाना है, मान के चलो हमने ड्रीम सिटी इंदौर के अंदर हम बनाते हैं और हम यहाँ पे बनाते हैं ब्लॉक। तो हो सकता है अभी हम फिलहाल हमने कोई नया नाम नहीं भी दिया तो हम ब्लॉक 1 करके एक बनाया जो हमारी कॉलोनी में घुसते से या कोई भी एक रीजन हो जिसका आपने नाम दिया है, ब्लॉक 1 बनाते हैं। अब ये ब्लॉक 1 सेलेबल है या नॉन सेलेबल है। देखो, अगर इस ब्लॉक में हमारे प्लॉट्स हैं जिनको हमें बेचना है तो हम उसको क्या बनाएंगे, सेलेबल बनाएंगे। लेकिन कई बार हम क्या होते हैं, हम गार्डन बनाते हैं या रूट्स भी हम बना रहे होते हैं, वो भी हमारे ब्लॉक्स हैं जिन पर हमें अभी उनको सेल तो नहीं करना है लेकिन उनके अंदर एक खर्चा होता है। हम एक्सपेंड करते हैं, हम गार्डन होगा, प्लांटेशन करोगे, बाउंड्री वॉल बनाएंगे, उसके अंदर है और भी डेकोरेटिव काम कर सकते हैं। मतलब उसमें हमारा कॉस्ट तो जाती है, एक डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी जाने वाली है। वैसे ही अगर आप रोड्स अगर बनाते हो तो कई दिन रोड्स में आप बगल में नालियाँ बना रहे हो, रोड पे स्ट्रीट लाइटिंग हो रही है, आपकी रोड डलना है, डिवाइडर बनना है, तो जो भी रोड्स पे काम होंगे उनको भी आपको कहीं ना कहीं डालना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी कॉलोनी को ब्लॉक्स में बना सकते हैं। आपकी अगर मल्टी है तो मल्टी को आप फ्लोर वाइज भी आप बना सकते हो या जिस भी तरीके से आपको बनाना टुकड़े ब्लॉक वाइज आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो एक चिल्ड्रन पार्क में बनाता हूँ जो कि एक नॉन सेलेबल एरिया है, इसको मैंने सबमिट कर दिया। ये सेलेबल है, नॉन सेलेबल, सेलेबल मतलब जो बेचा जाना है और नॉन सेलेबल मतलब जो नहीं बेचा जाना है। तो क्लियर है, प्रोडक्ट टाइप आप समझ गए। आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हो कि कस्टमर किस में ज़्यादा अप्रोच कर रहा है, कभी आपको प्राइसिंग पे काम करना है। ब्लॉक फ्लोर वाइज आप डिवाइड कर सकते हो। तीसरा हमारा प्रॉपर्टी का जो मास्टर्स है वो ये है प्रॉपर्टी फीचर्स। अब डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट टाइप, ब्लोर और फीचर्स में। फीचर मतलब ऐसे फीचर जिनका हम कस्टमर से प्रीमियम चार्ज करने वाले हैं। हो सकता है गार्डन फेसिंग कुछ प्लॉट्स हों जिनके लिए आप कस्टमर से प्रीमियम लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक बनाता हूँ गार्डन फेसिंग प्लॉट जो है उनके लिए मैं अप्रोक्स हो सकता है 50,000 रुपीज़ एडिशनल चार्ज, ठीक है। फीचर गार्डन फेसिंग ऑलरेडी एडजस्ट ये बना हुआ है। या आपकी मल्टी है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे आप एडिशनल चार्ज ले सकते हो। तो जो भी जैसे मान चलो एक मैं यहाँ बना लेता हूँ क्या, ईस्ट फेसिंग।
शायद ये ना बनाओ। ईस्ट फेसिंग प्लॉट के लिए हो सकता है आप वही 50,000 आप प्रीमियम चार्ज करने वाले हो, तो इसको हमने ऐड किया। देखो ईस्ट फेसिंग प्लॉट जो भी होंगे जब आप बनाएंगे तो उनको भी आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं यहाँ पर फाइनल हमारी प्रॉपर्टी की यूनिट। ये वही प्रॉपर्टी की यूनिट है जो आपके यहाँ सेलेबल है, जो आपके पास एक्सेल शीट्स होती होगी, आपके मैप होते हैं, उनके अंदर जो सारे प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी जो आपको सेल करना है, या मल्टी है आपके जो फ्लैट्स हैं वो आपको शेयर करना है, सेल करना है। ठीक है, एक हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐड प्रॉपर्टी और फ्लैट दोनों ऑप्शन है। नंबर एक तो ऑप्शन ये है कि आपके यहाँ कौन सी यूनिट चलती है। हमारे यहाँ जैसे एमपी या की बात करें जहाँ हम रहते हैं, और फुट और स्क्वायर फीट और इंच में काम होता है। कई जगह मीटर में होता है तो आप मीटर यूनिट भी चुन सकते हो। फिलहाल में अपन फुट में चलते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट हम ड्रीम सिटी के अंदर कौन से ब्लॉक में, ब्लॉक 1 के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। प्रोडक्ट टाइप क्या है, हमने जो भी बनाया था हो सकता है इसके अंदर हम जो है प्लॉट ही बना रहे हैं। एग्जैक्टली आप प्लॉट ना की जगह आप प्लॉट का भी सेग्रीगेट करके आप बनाएं कि किस तरीके बनना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पर एक कोई नहीं बना तो हम एक काम करते हैं, एक नया प्रोडक्ट टाइप बनाते हैं। एक नया स्क्वायर एक एरिया लेके हम मान के चलते हैं 25 बाई 50 के जो प्लॉट्स हैं वो हम एक बनाते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट टाइप बना दिया 25-50 का एक प्रोडक्ट है ना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नियम लिख सबमिट कर दिया यहाँ पे। अब हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। एक हमने लिया प्रोडक्ट, हमने ड्रीम सिटी, ब्लॉक हमने ब्लॉक 1 के अंदर, हमारे ब्लॉक 1 के अंदर क्या है 25 बाई 50 के ही प्लॉट अवेलेबल है। इसका नंबर फॉर एग्जांपल हमने दे दिया 1 ओनली। लेंथ और विड्थ आप डाल सकते हो, जैसे ही मैंने बताया 25 बाई 50 का ये प्लॉट है। जैसे हमने 25 बाई 50 डाला, इसने 1250 स्क्वायर फीट ऑलरेडी ऑटोमेटिक ले लिया। अगर ये प्लॉट आपका इरेगुलर है, कई बार साइज़ बराबर नहीं होती है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट मान के चलो 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप डाल दोगे तो ये भी आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको लेंथ और विड्थ आपको नहीं देना है ना, तो ये डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हो। लेकिन फिलहाल हमने जो ब्लॉक लिया है वो 25 बाई 50 का प्लॉट है हमारा, 1250 स्क्वायर फीट आ गया। इसके हम रेट की बात कर सकते हैं, हो सकता है ये प्लॉट जो है हमारा 1500 रुपये स्क्वायर फीट का है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकली, ये हमारी निकली 18,75,000 रुपये। कोई फीचर अगर है क्या, अगर ये प्लॉट ईस्ट फेसिंग है क्या, हमने माना ये प्लॉट हमारा ईस्ट फेसिंग है। अब ये कह रहा है इसकी प्राइस क्या है। अभी तो हमने टोटल अमाउंट 50,000 रुपये इसका जोड़ रखा था, लेकिन हो सकता है ये ईस्ट फेसिंग में भी कुछ प्रीमियम प्लॉट हो, कुछ आगे के हों पीछे के हों, या गार्डन फेसिंग में तो आपको एडिशनल अमाउंट भी करना चाहो तो इसको हम परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं कि भाई ईस्ट फेसिंग जो प्लॉट होगा उसका 10% वैल्यू ज़्यादा रहेगी, या आप सिंपल डायरेक्ट अमाउंट कर सकते हो और स्क्वायर फीट वाइज भी कर सकते हो कि भाई स्क्वायर फीट वाइज हम 100 रुपये स्क्वायर फीट यहाँ से मान के चलो ज़्यादा लेने वाले हैं ईस्ट फेसिंग प्लाट के। तो जो भी फीचर्स आपके वहाँ पैड होंगे उन कॉर्नर प्लाट है, मान के चलो कॉर्नर भी है साथ में, तो कॉर्नर प्लाट का भी हो सकता है। आप जैसे जनरली 10% एडिशनल लगता है गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी की भी अगर अपन बात करें तो ये एडिशनल कॉस्ट अपन यहाँ से कर सकते हैं। प्राइस क्या बन गई प्रॉपर्टी की 21,87,500। डिस्क्रिप्शन आप कुछ डालना चाहें है ना, जैसे जो भी उसके बारे में आप चाहते हैं कि भाई आपका कोई भी नया सेल्स पर्सन ज्वाइन करता है, मैनेजर करता है, तो प्रॉपर्टी के बारे में जितनी ज़्यादा डिटेल्स अगर वो जान पाएगा तो उसको आपकी ट्रेनिंग देना बच जाएगा, और प्रॉपर्टी के बारे में आपके प्रोजेक्ट को मतलब पहले दिन से आते ही वो अपनी सेलिंग और लोगों को बताना शुरू कर सकता है। ईस्ट फेसिंग प्लॉट, ठीक है, और कोई इमेजेस आपको यहाँ से डालना है तो आप वो भी इमेज भी अपलोड आप कर सकते हो। मुझे लगता नहीं कि मेरे पास कोई इमेज होगी, फिर भी एक इमेज मैं ले लेता हूँ। एक हमने कोई भी इमेज ली और इसको हम सबमिट कर देते हैं। प्रॉपर्टी टैग इज रिक्वायर्ड, ये कह रहा है टैग। अब ये टैग क्या होता है इसको मैं बताना भूल गया। प्रॉपर्टी में उन सारी चीज़ों के अलावा भी कई बार कुछ ऐसे रिमाइंडर्स होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, जैसे कि कुछ प्लॉट्स हमारे हो सकता है बैंक के पास मोर्टगेज हों जिनको अभी हमें नहीं बेचना है। कुछ कई बार हमारे कुछ पार्टनर्स या हमारा भी खुद का प्लान होता है कि भाई ये वाले प्लॉट्स अभी हमें सेल नहीं करना है या रिजर्व करना है। तो कुछ हमारे खुद के भी प्लान होते हैं कि भाई ये प्लॉट्स हमको रिजर्व रखना है या नहीं बेचना है। तो ऐसे ही बहुत सारी हमने एक यहाँ पे ऐड टैग का ऑप्शन है, आप नया टैग बना भी सकते हैं है ना, जो भी, और उसको आप डिसाइड कर सकते हो कि मान के चलो सबसे पहला एक टैग बनाया हमने स्टॉक फॉर सेल, ये तो हमारा है, ये हमको अप्लाई कर दिया कि ये वाला प्लॉट जो है सेल के लिए। इसके अलावा आप भी चाहो कि एक सेल के लिए लेकिन रिजर्व आपको करना है या मोर्टगेज भी करना है तो आप इसको भी अप्लाई कर दोगे, और ये सेलेबल है, इसको आपने ये अप्लाई कर दिया, ये मोर्टगेज हो गया है ना।
तो जो भी आप इस पर टैग लगाना चाहोगे आप वो टैग लगा सकते हो। फिलहाल हमने स्टॉक फॉर सेल वाला एक लगा दिया, स्टॉक फॉर सेल के लिए। कई बार रजिस्ट्री वाले होते हैं, तो बहुत सारे रिमाइंडर्स हमारे होते हैं, पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी पे हमको टैग लगाना होते हैं, तो वो हम यहाँ से एक टैग लगा सकते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टी की सारी चीज़ें देख ली। इसको अब हम एक बार सबमिट करते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसको आप एक्टिविटी लॉग देखना है, इस प्रॉपर्टी के साथ पूरे आपके हमेशा एक्टिविटी लॉग बनते जाएंगे। जब भी आप इसमें रेट्स चेंज करोगे, किसी को बुक करवाएंगे या प्री बुक करवाएंगे या कैंसिल कराएंगे, तो इस प्रॉपर्टी की पूरी जर्नी आपको यहाँ से दिख जाएगी, हमने कब कब इस प्रॉपर्टी के साथ क्या किया। एक्टिविटी बाय उनका नाम आ जाएगा, एक्टिविटी टाइप, एक प्रॉपर्टी फ्लैट क्रिएट किया है इस तारीख को, जिसके अंदर ये डिटेल हमने डाली हुई है। ठीक है, ये स्टेटस अभी ये स्टॉक में दिख रहा है। स्टॉक मतलब कि अभी हम इसको बेच सकते हैं। ये ब्लॉक बन के अंदर आता है। फिल्टर लगा के कल के दिन हम जब बहुत सारी प्रॉपर्टी बन जाएंगे तो आप कौन कौन से फिल्टर लगा सकते हो, आप प्रोजेक्ट वाइज फिल्टर लगा सकते हो, ब्लॉक वाइज लगा सकते हो। भाई किसी पर्टिकुलर ब्लॉक की आपको प्रॉपर्टीज देखना है, प्रोडक्ट टाइप वाइज आपके पास इस साइज के प्लॉट कितने हैं, या 2 BHK के सिंगलेक्स कितने हैं, या डुप्लेक्स कितने हैं, वो देख सकते हैं आप। स्टेटस वाइज आप लगा सकते हो, स्टॉक में है, प्री बुक्ड है, बुकड हो गया, रजिस्ट्री हो गई है, सोल्ड हो गया। इन सबकी मीनिंग जैसे हम अगली ट्रेनिंग चलेंगे या हमने ऐप की ट्रेनिंग जो वीडियो बनाया उसके अंदर आपको सारे सब मीनिंग मालूम पड़ जाएंगे, उसकी लिंक मैं आप वीडियो में दे दूंगा, है ना। उनके फीचर्स वाइज आप कर सकते हो। भाई आपको गार्डन फेसिंग प्लॉट देखना है कि भाई कोई पार्टी आएगी, सब गार्डन फेसिंग प्लॉट कितने अवेलेबल हैं, या ईस्ट फेसिंग कितने प्लॉट अवेलेबल है, तो आप यहाँ फिल्टर लगा के टैग वाइज भी उनको मोडगेज रिजर्व चीज़ें, ये सारे फिल्टर है आपके पास। अगर मल्टी हो सकता है 500 400 300 प्लॉट की अगर लिस्ट भी है, या आपके प्रोडक्ट की लिस्ट है, यूनिट की लिस्ट है, तो उसको सेग्रीगेट करके पर्टिकुलर एक प्लॉट को सर्च करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जो भी हम फिल्टर लगाएंगे, अभी हमने देखो ईस्ट फेसिंग प्लॉट का फिल्टर रख इसमें एप्लीकेबल किया, ये प्लॉट निकल के आ गया 25/50 का एक प्लॉट है। प्रॉपर्टी का नंबर हमने 1 डाला, उसका एरिया है, ये प्राइस है, ये प्राइस उसकी आ रही है विद फीचर साथ में। प्रॉपर्टी का फीचर क्या डाल रखा है हमने यहाँ पे, ईस्ट फेसिंग, ये स्टॉक में है, स्टॉक फॉर सेल सेलेबल है। ठीक है, एक्टिविटी लॉग कुछ में एडिट करना है हमारे लिए, तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ से एडिट भी, या व्यू पहले व्यू करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट वही कर पाएगा जिसके पास एडिट की परमिशन होगी। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि हम प्रॉपर्टी को कैसे हमें प्री बुक करना है या बुक करना है, कस्टमर्स कैसे बनाते हैं, उसको सेल्स कैसे जनरेट होगी, जिससे हम उसकी समय पर रिकवरी सारी चीज़ों को ट्रेस कर पाएँ और चीज़ों को देख पाएँ। थैंक यू।